इस समाचार की प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अवैध कॉलोनी को लेकर एक आदेश जारी किया और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इंदौर की एक ऐसी ही अवैध कॉलोनी पर बड़ी संख्या में इंदौर नगर निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन जैसे ही पूरे मामले की जानकारी महू विधायक उषा ठाकुर को लगी तो वह मौके पर पहुंची और अतिक्रमण की कार्रवाई को रुकवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पार्षद पर 5 लाख रुपए मांगने के आरोप रहवासियों ने लगाए। पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी का है। बता दें, मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में तकरीबन 100 मकान बन गए हैं, लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह से अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, उसके बाद इंदौर नगर निगम ने मारवाड़ी अग्रवाल कॉलोनी में तकरीबन 100 मकान पर अतिक्रमण की कार्रवाई के फरमान जारी कर दिए और अल सुबह ही नगर निगम की रिमूवल की टीम मौके पर पहुंची और रिमूवल की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस दौरान जब रहवासियों ने पूरे मामले की जानकारी महू विधायक उषा ठाकुर को दी तो तुरंत महू विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और अतिक्रमण की कार्रवाई को रुकवाया। साथ ही इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी भी ली, लेकिन यह पूरा ही विवाद पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि उषा ठाकुर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पिछले दिनों बंद कमरे में कहासुनी हो गई थी। विवाद के बाद ही महू के कांग्रेस नेताओं द्वारा बीजेपी ज्वाइन करना बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों महू के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिना जानकारी दिए ही बीजेपी ज्वाइन करवाई थी और जिस कॉलोनी में इंदौर नगर निगम की रिमूवल की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची वह कॉलोनी उषा ठाकुर के रिश्तेदार की बताई जा रही है। तो वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं का भी कहना है कि दो बड़े नेताओं की लड़ाई में गरीबों का नुकसान हो रहा है। तो वहीं एक क्षेत्रीय रहवासी ने तो बीजेपी के क्षेत्रीय पार्षद अश्विन शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनके द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है और नहीं देने पर इंदौर नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई करवाई जा रही है। नहीं है, पति नहीं है, अकेले कमाने वाले घर में है। इनकी जो बहू है वो डिप्रेशन में है, उसके बावजूद इन्होंने लोन लिया है, अपना घर बनवाया है। ये कहाँ जाएंगे अगर इनको कुछ हो गया? अभी ये मारवाड़ी कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं कॉलोनी में अभी तक? कम से कम 100-150 मकान बन चुके हैं और सभी को फरमान दे दिए तोड़ने के। सबको दिए ना, जिनके आने वाले को दिए, चिपका के चले गए। 300 परिवार है कम से कम। 3 दिन से सभी लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं अपने अपने मकान को बचाने के लिए। 3 दिन में कुछ नहीं होता है, त्योहार का टाइम है, बच्चों की एग्जाम चल रही है। क्या कहना है आप जिन लोगों के पास गए थे? जिन लोगों के पास गए थे उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम अभी हमारे तो ये स्थिति है कि अश्विन शुक्ला जी हमारे पास नहीं आए, किसी ने उनको देखा तक नहीं है। इतना बड़ा मैटर होने के बाद है ना, मैटर इतना बड़ा मैटर हो गया है और ये लोग मरने के लिए तैयार है अपने मकान के लिए। तो क्या उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है? आकाश विजयवर्गीय के पास भी गए थे आप? उन्होंने क्या कहना उनका? सबका ये कहना है कि हम मैटर को समझते हैं। आज सुबह जानकारी दी थी आपने? सब कल रात को भी बात हुई थी उनसे, सब विजयवर्गीय जी के ऑफिस भी जाकर आए, सब जगह जाकर आए। आज सुबह बताया जितनी कोशिश थी सबने करी है। आज सुबह की जानकारी दी कि नगर निगम आ गई। यही कहा था हमको, रात को भी यही कहा था कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ये सब लोग गए थे विजयवर्गीय के साथ वहाँ पे उनके ऑफिस में कि रात को 2 बजे मैं यहाँ पहुंचूंगा, जितनी भी कोशिश होगी हम करेंगे, पर कम से कम हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी जो पर्सनल लड़ाई है वो अपने पास रखिए, हम गरीबों का नुकसान मत कीजिए। इस लड़ाई में किसकी लड़ाई? किसी की भी लड़ाई हो वो उनसे आप पूछ सकते हैं, आप उनसे भी पूछिए सवाल कि क्या बात, किनसे लड़ाई हुई? किसी की भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, लेकिन हम ये घर नहीं टूटने देंगे। आपका नाम बता दीजिए। बात है, 35 साल पुरानी कॉलोनी है जो पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी है। ये पूरा क्षेत्र जो पंचायत के अंतर्गत आता था। आप जितनी आसपास की कॉलोनी देख रहे हैं, ये पीछे विद्या पैलेस और उस तरफ अशोक नगर है। क्या इसमें नगर निगम नक्शे पास करती है? ये पंचायत क्षेत्र की कॉलोनी जब 2014 में नगर निगम में आई, नगर निगम ने पहली बात तो इसके कागज दस्तावेज ही नहीं लिए। कॉलोनी सेल डिपार्टमेंट को हम खुद ने जाकर वहाँ दस्तावेज सुपुर्द करे और वैध करने के लिए जब 100 कॉलोनी
में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी, तो 2014 से लेकर अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी और उस कॉलोनी को वैध करने की बात कही थी। और हमारे पास में पंचायत, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद ने क्यों शिकायत कर दी? क्षेत्रीय पार्षद ने शिकायत नहीं करती। हर मकान वाले से 5 लाख रुपए की मांग थी, तो कोई कैसे करेगा? इतना गरीब जिसने लोन लेके मकान बनाया तो 5 लाख रुपए कहाँ से देगा? वो बात के 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। भ्रष्ट पार्षद है, आया ही नहीं, पार्षद ही आया नहीं आया ही नहीं, अभी तक उसने तो। सहयोग किया ही नहीं। नगर निगम की टीम आ गई और पार्षद जो नहीं आया। हमारे मकानों पर नोटिस लगे हैं उसका मेरे पास वीडियो है। वो वीडियो जिस तारीख का है अधिकारी गरगट है उसमें नोटिस लगा रहा है, पर नोटिस बैकडेट के, और मेरे पास वीडियो की जो तारीख है वो अलग है और जो नोटिस पर तारीख लिखी वो अलग है। 5 लाख की मांग किसने करी? 5 लाख की मांग पार्षद अश्विनी शुक्ला ने की है, मुझसे की है। मैं सामने बोल सकता हूँ, मैं आप या तो मेरे फोन का रिकॉर्ड चेक करो, अश्विनी शुक्ला के फोन का रिकॉर्ड चेक करा। इस बात के 5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। मकान ये तो बचाने हैं तो पैसे लगेंगे, और ये सभी लोगों से, मैं तो ठीक हूँ, इन सभी लोगों को वाया अपने पिट्ठू बेच के यहाँ से पैसे की मांग की गई। क्या आपसे भी मांगेगा? ठीक है, आपका नाम है? मैं यही कि भाई कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होना चाहिए। और चुप रहो। नागरिकों ने बताया कि उनके पास रजिस्ट्री है, पंचायत से नक्शे पास हैं, 2014 से वो नगर निगम में टैक्स भरते हैं। और कॉलोनी के अध्यक्ष चौहान साहब का फ़ोन आया कि साहब हमने जो कॉलोनी सेल है उसमें इसको वैध करने के लिए जो 100 कॉलोनियों की सूची बनी है नगर निगम की, उसमें ये शामिल भी है। बैंक ने इन लोगों के लोन पास किए। ऐसे निम्न मध्यम वर्गीय लोग बड़े मुश्किल से जीवन में अपने घर का सपना संजो पाते हैं, उनके इस प्रकार की कार्यवाही हो जाना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाकर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाकर निष्पक्ष न्याय, और जिनने ये हरकत की है किसी भी वजह से, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही कराई। मैन पार्षद का बोल रहे हैं, यहाँ के पार्षद का? जी, नागरिकों ने मुझे बताया, तो नागरिक लिख के आपत्ति दर्ज कराएंगे। हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी और प्रशासन भी करेगा। दीदी, पिछली सरकार शिवराज सिंह चौहान ने वैध करने के फरमान जारी कर दिए थे आनंद फानन में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था, उसी दरमियान ये 100 कॉलोनी इंदौर नगर निगम में वैध होने में लगी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दीदी जो संगठन है बीजेपी के जो लोग हैं वही लोग कहीं हरकत करके ये तुड़वा तो नहीं रहे, कोई गुटबाजी आपको कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे लोग? देखिए, कोई किसी को कमज़ोर कर नहीं सकता, और जो सत्य की लड़ाई लड़े उसको तो दुनिया में किसी को कमज़ोर करने की दीदी जैसा प्रभु ने दी नहीं है। जैसा बताया जा रहा है कि कॉलोनी आपके किसी रिश्तेदार की है जिसके कारण आप मेरे रिश्तेदार, मेरे सब जो चौहान साहब है, अशोक जी चौहान जी हैं, और इंदौर का और प्रदेश का हर भाई बहन मेरा रिश्तेदार है। देखिए, उनसे भी बात करेंगे और ये सब जो नागरिक भाई बहन है उनके पास जाएंगे कि ये सब कागज़ हमारे पास है। राजनीतिक राग द्वेष या जिस प्रकार की यहाँ आके सूचना मिली, ये हरकत किसी ने भी नहीं करनी चाहिए। माननीय आपके विधायक जी जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनके भी पास जाके सारे तथ्य प्रमाण बताइए, मैं भी उनसे बात करूंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाएगा कि ऐसे राग द्वेषपूर्ण कार्यवाही रोकी जाना चाहिए। ये गरीब लोगों के प्रति अन्याय है।